चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी बेच के मैं अपनी कभी झुक नहीं सकती। मिटने को तो दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीफ के और आखिर में मिट। जी हाँ, इसी तरह हौसला रखने वाला जमाने मुश्किल का तालिब इल्म शेख उमर शेख मैं इसको मदद करती हूँ कि वो आए और निहायत जोश खरोश में अपने आला से आगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलिल करीम अम्मा बाद। कलम जब भी उठाया मुल्क को ज़ीशान लिखा है, कलम जब भी उठाया मुल्क को ज़ीशान लिखा है, सितम सह कर भी हमने प्यार का ही नाम लिखा है। हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमें नफरत भरी नजरों से हरदम देखने वालों, हमारे दिल में झांको सिर्फ हिंदुस्तान लिखा है। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान इकरामी, आज जश्न आज़ादी के मौके पर जिस उन्वान पर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ वो है मुसलमान और आज़ादी। अज़ीज़ान इकरामी, यूं तो बातिल फिरका परस्तों की तरफ से तूफान आता रहा, फितना व फसाद का सैलाब आता रहा, मगर हक परस्तों की जाबाज कौम ने इन बातिल ताकतों का रुख हमेशा की तरह दुश्मनों की तरफ मोड़ लिया। आज आलमी पैमाने पर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें हो रही है, इस्लाम के खिलाफ तहरीकें चल रही है, हर मुल्क में मुसलमानों को जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है। ये टकराव हमेशा होता रहेगा, क्योंकि हक व बातिल का मारिका है, नूर व जुल्मत का मारिका है, तौहीद व शिर्क का मारिका है, जो ता क़यामत तक जारी रहेगा। ताहम आज के दिन हिंदुस्तान के गोशे गोशे और खित्ते खित्ते में मुख्तलिफ तंजीलों, इदारों, स्कूलों, कॉलेजों, मदरसों में गैर मामूली और धूमधाम से आज़ादी का 76वां साला जश्न मनाया जा रहा है। गुलाम हिंदुस्तान की दास्तां और आज़ाद हिंदुस्तान की दास्तां सुनाई जा रही है। मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। दोस्तों, दोस्तों जब हमें ऐसे वक्त में भी एक तरफ अज़लाफ़ की कुर्बानियाँ याद आती हैं तो हाथ दुआए मग़फ़िरत के लिए खुद ब खुद उठ जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मुसलमानों पर जुल्म व सितम की जो रुदात चल रही है इसका तज़किरा अगर सामने आता है तो खून के आंसू निकल जाते हैं, और दिल से एक ऐसी आह निकलती है कि अगर हमारे अज़लाफ़ व क़ाबिल को इसका तसव्वुर भी होता तो खुदा की कसम अंग्रेज़ों इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की गुलामी से छुड़ाने और मुल्क को आज़ाद करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ ना देनी पड़ती। खामोश है तो खौफ का तअस्सुर मत समझो, खामोश है तो खौफ का तअस्सुर मत समझो, हर मुद्दे को मशगुलाई तशरीर मत समझो। अदब नवाज़ी सीखी है बुजुर्गों से हमने, अदब नवाज़ी सीखी है बुजुर्गों से हमने, झुक कर मिल रहे हैं तो हक़ीर मत समझो। जितना ही तुम्हारा है उतना ही हमारा है, जितना ही तुम्हारा है उतना ही हमारा है, भारत की इस धरती को अपने बाप की जागीर मत समझो। अगर उन्हें ये मालूम होता कि हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुसलमान आज़ादी के बजाय अंग्रेजों की गुलामी को पसंद करेंगे तो कभी शमशीर वतन लेकर मैदान जिहाद के लिए न निकलते। दोस्तों, जिन मुसलमानों ने तहरीक आज़ादी में लहू से मादर वतन की प्यास को बुझाया और फांसी के फंदों पर आज़ादी का नारा बुलंद किया, आज उन्हें गद्दार कहा जा रहा है, देश का दुश्मन बताया जा रहा है। खुदा की राह में हम समझौता नहीं करते, खुदा की राह में हम समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझे रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझे रुसवा नहीं करते। हमारे देश की संसद तुझे ये तो पता होगा, मोहब्बत करने वाली हर चीज को सजदा नहीं करते। अरे उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद ने अपनी जान देकर जान शहादत नोश फरमाई, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सामने के मैदान में उलमाए देवबंद तोपों का निशाना बने हैं, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शेखुल हिंद और शेख इस्लाम काला पानी गए हैं, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 51,000 उलमाए इकराम को जला दिया गया, उन्हें क्या मालूम कि जिस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए दिल्ली के चांदनी चौक से खैबर तक की दरख्तों पर उलमाए इकराम की गर्दनों को लटका दिया गया। इसके बावजूद मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उन्हें उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है। तेरी जानिब उठे जो कहर की नजर उस नजर को झुका कर दम लेंगे, तेरी जानिब उठे जो कहर की नजर उस नजर को झुका कर दम लेंगे, तेरी धरती पे हो जो कदम गैर का उस कदम का निशान मिटा के दम लेंगे, जो भी दीवार आएगी अब सामने ठोकरों से उसे गिरा जाएंगे, ऐ वतन तेरी राहों में जाकर लुटा जाएंगे। दोस्तों, मुट्ठी भर फिरका परस्त ताकतें हमारे दीन को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, हमें पाकिस्तान को भेजने की बातें कर रहे हैं। इनसे साफ साफ अल्फाज में कह देना चाहता हूँ कि यहाँ के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के पेशानियों के निशानात हैं, यहाँ के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के कदमों के निशानात हैं। दोस्तों, यहाँ के चप्पे चप्पे पर मुसलमानों के कदमों के निशानात हैं। अरे उन्हें क्या मालूम कि
लाखों उलमा इकराम की जानों को गवा दिया गया। अरे याद रखे, अगर एक कलमा पढ़ने वाला इस धरती पर रहेगा तो खुदा की कसम इस मुल्क की इज्जत और आबरू से कोई माई का लाल नहीं खेल सकता। ये हमारा ईमानी पावर है। नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, नफरतों के नाम से हम तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। दोस्तों, ये भी बता दो, अगर किसी ने इस मुल्क की तारीख को कलम की रोशनाई से लिखा है तो हम वो है जिसने इस मुल्क की तारीख को अपने खून के कतरों से लिखा है। और दोस्तों, मैं हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हिंदुस्तान की तारीख की हिफाजत चाहते हो तो मुसलमानों को वो हक जो जमहूरियत के आइन से मिलना चाहिए, तभी जाकर हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून पश्तून नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर और नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जय हिंद।